कुछ ऐसे अनकॉन्शियस डर जिनका कोई मतलब नहीं है, पर वो आपके दिमाग में घूमे जा रहे हैं। नेचर है आपका, प्रेज़ करना सीखो और इन क्वालिटी को इतनी बड़ी बना दो, इतनी बड़ी बना दो, प्यार हो जाएगा इससे। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि जो मीडिया देख-देख जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगी ना, वो बहुत ईज़ी होंगी देखने में, करने में नहीं। अब 2 बातें, एक अच्छी, एक थोड़ी दुखी वाली, पर कंफ्यूज हो जाओगे कि दुखी होना किससे है। शेयर योर पेन विद मी, नो जजमेंट्स। वेडनेसडे सीरीज में आपका इमोशनल पेन, हीलिंग और एएसएमआर ये सब होता है। थैंक यू, आप मेरी वेडनेसडे सीरीज़ को बहुत प्यार दे रहे हो, मुझे बहुत कमेंट्स कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हो। तो आज ऐसी ही एक प्रॉब्लम का कुछ बारीक सल्यूशन और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी जो शायद बहुत सारे लोग बात नहीं करते। OCD, OCD, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। छोटे से शुरू होती है एक प्रॉब्लम, इतनी जल्दी बड़ी नहीं बनती। तो मैं छोटी छोटी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आपको ये छोटी प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन गई है वो बताऊंगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हो तब मैं उस चीज़ को बहुत गहराई से समझते हुए सॉल्यूशंस के साथ वीडियो बनाती हूँ। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ। एक बात और, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, साथ में एक छोटी सी प्रैक्टिस कराऊंगी जो 7 डेज़ तक आपको करनी है और फिर यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर आप सिंसियरली मुझे टाइम टू टाइम अपनी इम्प्रूवमेंट्स बताएंगे तो मैं लेवल 1, 2, 3 स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की। सिर्फ रात के टाइम ये स्पेशल प्रैक्टिसेस करेंगे तो बहुत जल्दी असर करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा लॉजिक है रात को हम रिलैक्स होते हैं और रात को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, चाहे वो दवाई हो चाहे वो दुआ हो। तो इसीलिए मुझे कमेंट्स करके बताते रहना, क्योंकि सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। तो मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वर्ड में ही पता है कि प्रॉब्लम क्या है। ऑब्सेस होना किसी चीज़ को लेके, होता क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ बस। मेन थॉट्स, कोई भी छोटा ऐसा थॉट जिसका कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, जैसे पेन अपनी जगह पे क्यों नहीं है, चीज़ें बिखरी क्यों हैं, कोई चीज़ का पैटर्न ऊपर नीचे क्यों है, हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढना और फिर वो चीज़ दिमाग से नहीं निकलनी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, माइंड को ये लगता है कि ये इतनी छोटी सी बात है, क्योंकि हम लॉजिक तो यूज़ करते हैं, इतनी छोटी सी बात है मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रही, इसको लेके हम ज़्यादा परेशान हैं। वो बार बार हमारे दिमाग में घूम रही है चीज़, उससे परेशान नहीं है हम परेशान हैं कि इतनी छोटी चीज़ हमारे दिमाग में घूम रही है और इससे हम परेशान हो रहे हैं। हम इस चीज़ पे परेशान हैं, हमें लगता है ये नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले मैं कुछ स्पेशल थॉट्स बताऊंगी जो आप तुरंत सोचोगे और आपको बहुत इंस्टेंट रिलीफ फील होगा। ये सिर्फ OCD के लिए नहीं है, जैसे मैंने कहा था, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग,
ये रूट्स हैं ओसीडी के। जब कभी ओसीडी मतलब कोई भी ऐसा बिना रिलेटेड टॉपिक जिसका आज अभी कोई काम कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान क्या चल रहा है कि घर में कोई चीज़ वहाँ पड़ी है, वो क्यों पड़ी है, वो ठीक हुई या नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं है। या पास्ट में मैंने वो चीज़ ऐसे की थी, वो ऐसे क्यों की थी। आप सिस्टम पे काम करने जा रहे हो और वहाँ पे कोई शीट्स या कोई पेजेस ऐसे हैं जो अच्छे से सेटल नहीं है, और उसकी वजह से आपका इंटेलिजेंट माइंड, आप सोच नहीं पा रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाई में आती है। आई नो, मुझे बहुत सारे छोटी छोटी क्यूट रिक्वेस्ट आई हैं कि फोकस नहीं हो पाता है, दिमाग में यही सब चीज़ें घूमती हैं। तो सबसे पहले एक गहरी सांस लो, छोड़ो, अभी लो, फिर से गहरी सांस लो, छोड़ो। इट्स ओके। सबसे पहले इसको नॉर्मल करना सीखो, उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप होंगी। पहली चीज़, मैं एक अभी छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ जो कि रियल है। मेरी टीम में एक लड़की है जिसको ओसीडी है। अब मैं उसकी खूबसूरत चीज़ें बताती हूँ। क्योंकि उसको ओसीडी है, उसके काम हमेशा टाइम पे होते हैं, उसकी शीट्स हमेशा सॉर्टेड रहती हैं, वो हमेशा डिसिप्लिन में रहती है। तो ये अच्छा है कि बुरा है? ये बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, पेपर लो और लिखना शुरू करो कि ओसीडी की वजह से अच्छी चीज़ें क्या हो रही हैं। दिया था ध्यान, आज तक नहीं दिया था। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग सेम है, बहुत माइनर सा फ़र्क है, बस हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसी को डिकोड कर रहे हैं आज, ठीक है? एक एक करके करेंगे। पेपर उठाना है, सबसे पहले अपनी क्वालिटीज़ लिखो कि ये जो मेरे को प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें मेरे पास अच्छी हैं। पॉजिटिविटी कलेक्ट हो गई। अब वीकनेस जो आपको परेशान कर रही है, अब उनके लिस्ट बनाना शुरू करो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। हर वो चीज़ जिसका कोई मतलब नहीं बनता, लिखो उसे। आप कंघी अच्छे से नहीं करते, आपकी पार्टिंग सीधी नहीं निकलती, आप बार बार सफाई करते हो, ये सब तो बहुत कॉमन है। रिश्ते, कोई कभी कोई बात हंस के कह देता है, लेकिन आपको डाउट होता है कि ये बात हंस के नहीं, मुझे टॉन्ट में कही गई, क्योंकि आपको सेल्फ डाउट है, और फिर वो बात घूमती रहती है। ये बात, कुछ ऐसे अनकॉन्शियस डर जिनका कोई मतलब नहीं है, पर वो आपके दिमाग में घूमे जा रहे हैं। जैसे सिंपल सा मिथ, अगर दूध उफन के गिर गया तो ये मुझसे बहुत गलत हुआ, घर में कुछ गलत हो जाएगा। हमें पता है लॉजिकली कि ये अंधविश्वास है या ऐसा कुछ नहीं होगा, पर वो माइंड में है जिससे हम परेशान हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं कि अगर मैं अपना वो फेवरेट पेन नहीं लेके गया ऑफिस में, या वो फेवरेट शर्ट नहीं मैंने पहनी जो मेरे लिए लकी है, तो मेरा काम अच्छा नहीं बनेगा। आप डिपेंड हो गए हैं उन चीज़ों पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओसीडी, चारों चीज़ों के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट थॉट है खुद से प्यार करना, खुद की सेल्फ केयर करना, खुद को कॉन्फिडेंट में डालना। सिंपल, सॉर्टेड। कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल है। पेपर पे जहाँ अपनी क्वालिटी लिखी, वो सिर्फ ओसीडी की वजह से नहीं है, नेचर है आपका। प्रेज़ करना सीखो, और इन क्वालिटी को इतनी बड़ी बना दो, इतनी बड़ी बना दो कि आपका इन सब चीज़ों में मुकाबला ना हो। जैसे वो लड़की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, पर वो अपने हर काम में सॉर्टेड है, और उसको बहुत जल्दी प्रमोशन मिला क्योंकि उसने सारी चीज़ें बहुत ही सटल तरीके से जल्दी संभाल ली। अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से उसके सारे काम परफेक्ट हैं। तो ये खूबसूरती है। समझ में आया? आज तक नहीं किया था ना, अब करना। हर बार जब भी ओसीडी की वजह से कोई चीज़ करेक्ट करोगे, ऐसे करना है,
गुड वर्क, गुड वर्क। और काउंट करना है पूरे दिन में अराउंड कितनी बार आपने खुद को अप्रिशिएट किया। प्यार हो जाएगा इससे। और धीरे धीरे ना ये कब दुख से खुशी की तरफ बदलने लगेगी पता ही नहीं चलेगा। मैं समझ रही हूँ कि आज मैं बात कर रही हूँ, पर अगर सीरियसली आपको अपने थॉट्स क्लियर करने हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ रिलैक्सेशन फील करना चाहते हो तो आप स्किप कर देना। हाँ बाबा, टाइम स्टैम्प आपकी बात दिया है मैंने देख लेना। और अगर बातें सुनने से कुछ भी हल्कापन फील हो रहा है तो सुनते रहो। तो अब मैं आपको एक चेकलिस्ट देने वाली हूँ। हाँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। ओसीडी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स, इन पांचों चीज़ों में ये चेकलिस्ट आपकी हेल्प करेगी। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो, डिप्रेशन में हो ना, तो ये चेकलिस्ट हर चीज़ में काम आएगी। और आप इसी ऑर्डर में मुझे कमेंट कर देना ताकि उसका सल्यूशन उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। सबसे पहली है स्लीप। आप ये देखो, आपको नींद बहुत लेट आती है, डिस्टर्ब्ड मतलब बार बार खुलती है, या सोते वक्त भी सोचते रहते हो, ऐसी नींद आती है। या तीसरा, बहुत लेट नींद आती है पर अच्छी नींद आती है, तो ये आपको स्लीप के आगे लिखना है। दूसरा, ईटिंग हैबिट। आप कैसे खाते हो, मतलब आपको बार बार भूख लगती है या भूख का कुछ पता ही नहीं चलता, या आपको सही टाइम पे भूख लगती है पर आप बिज़ी होते हो तो आप खा नहीं पाते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको खाते खाते ये पता ही नहीं चलता कि कितना और खाऊं, मतलब आप चाहो तो एक रोटी और भी खा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी, कंफ्यूज्ड रहते हो। और बहुत बार बीच में गैप देने से आपको गैस या ब्लोटिंग तो नहीं होती है जिससे आपको अंदर एसिडिटी हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है। थर्ड, थॉट्स। आप बार बार सोचते हो कोई चीज़ों को, या फिर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ जाते हैं। जब भी सोचना शुरू करते हो नेगेटिव थिंकिंग पहले आती है, या फिर एक ही थॉट के साथ चार और थॉट्स जिनका कुछ पता ही नहीं है वो मैं क्यों सोच रहा हूँ, वो होता है। तो ये आपको देखना है कि आप कौन से थॉट्स में रहते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप कोई चीज़ सोचते हो या आपको कोई काम करना है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है, वहाँ पे आप कंफ्यूज तो नहीं रहते हो? क्या आपको क्लैरिटी रहती है? डाउट तो नहीं होता है किस चीज़ का? सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी रखती हो? तो ये सब चीज़ें आपको इस चेकलिस्ट में आपको साथ में फिल करनी है। और फिल ना भी करो, सेल्फ जज करो, फिर आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि जो मीडिया देख देख के आपको लग रहा है कि आपको ओसीडी है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना हो, आपने अपने दिमाग में वो चीज़ बिठा ली हो। मीडिया का बहुत इम्पैक्ट जाता है हमारे माइंड के ऊपर। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें ढूंढना बंद करो। मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, सूदिंग, सिंपल चीज़ें देखना शुरू करो। कुछ दिनों के लिए अपना मीडिया चेंज करोगे, आपको इम्पैक्ट अपने आप फील होने लगेगा। अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई फीड आती भी है तो उसे इग्नोर करो, मत देखो। 7 डेज़ के लिए आपको ये मीडिया वाला चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। पहली चीज़, अभी मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी प्रैक्टिस कराऊंगी, उससे आपको नींद भी आने लगेगी, लेकिन वो आपके माइंड के अंदर जाके डीप डाउन ह्यूज इम्पैक्ट डालेगी। डेली 7 डेज़ आपको करना है। पहले, दूसरे, तीसरे दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। 4th डे आपको लगेगा मुझे शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों ही कर रही हूँ। लेकिन क्या हो गया, अगर आपने 3 दिन कर लिया तो पूरे 7 डेज़ करने में क्या दिक्कत है, कितना ही टाइम लगना है, कुछ अच्छा ही कर रहे हो ना। तो ये चैलेंज लेना है कि 7 डेज़ लगातार करना है। उसके बाद 8th डे, नेक्स्ट वीडियो से पहले या नेक्स्ट वेडनेसडे को
आप मुझे कमेंट में अपने एक्सपीरियंस बताओ। और एक्चुअल में अगर आपको और सॉल्यूशन कुछ और जानना है तो ये चेकलिस्ट साथ में ज़रूर देना, तब मैं आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ बता पाऊँगी। अगर छोटा लगा तो मैं छोटी वीडियो में बना दूँगी, और मुझे लगा कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके लिए डीप बताना चाहिए तो मैं डीप में कर दूँगी। अब दो बातें, एक अच्छी एक थोड़ी दुखी वाली। पर कंफ्यूज हो जाओगे कि दुखी होना किससे है। सैडनेस, जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो ना, अब चाहे रीज़न कोई भी हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं कोई भी हो, पर आपका दिमाग ज़्यादा लॉजिकली काम करता है, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करता है, तभी आपने देखा है आप गुस्से में होते हो, आप काम बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हो। तो ये खुश होने वाली बात है, एटलीस्ट फ़िलहाल के लिए, है ना। दूसरी, सेरोटोनिन हार्मोन, आपकी बॉडी में फील गुड वाली, हैप्पीनेस वाली वाइब नहीं होती, तो वो हार्मोन आपका धीरे धीरे कम होने लग जाता है। बहुत सिंपल है, उसको बढ़ाना है। तो आप 4 चीज़ें 2 रात को और 2 दिन में करनी है फॉर 7 डेज़। और मैं चैलेंज लेती हूँ, अगर 7 डेज़ तक आपने शिद्दत से ये फॉलो की तो आपको हो ही नहीं सकता कि फ़र्क ना पड़े। कम से कम 60-70% रिलीफ आप फील करोगे। यस, ये सब हमारी विल पावर के ऊपर होता है। हम चाहें 7 डेज़ बहुत हैं आपको किसी भी चीज़ से निकालने के लिए। 7 डेज़ के बाद आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी उसको मेंटेन करना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़, जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी ना, वो बहुत इजी होंगी देखने में, करने में नहीं, क्योंकि इतने सालों से आपका दिमाग ट्रेन है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को फॉलो करने के लिए, ठीक है। बच्चा बनना पड़ेगा, बन पाओगे, मैं हेल्प कर दूँगी, मैं हूँ पुश करने के लिए। तो 7 डेज़ तक आपको अपने फ़ोन में एक वॉलपेपर रखना है, आफ्टर डिनर ओनली रिलैक्सिंग मीडिया, डन। बस डिनर के बाद सिर्फ रिलैक्सिंग मीडिया देखोगे, पॉजिटिव नेचर से रिलेटेड सूदिंग मीडिया देखोगे, बाकी मीडिया बैन। तो ये डे 1 से शुरू करना पड़ेगा। दूसरा, जब आप सोने जाओगे तो आपको अपने पैर धोने हैं बहुत आराम से ठंडे पानी में, और फेस धोना है बहुत प्यार से। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको स्माइल करते रहना है। और हाँ, 7 डेज़ तक डिनर के बाद शॉर्ट्स और रील्स बिल्कुल नहीं। जो भी देखना है लॉन्ग वीडियो में सूदिंग और रिलैक्सिंग नेचर से रिलेटेड जो पसंद है वो देख सकते हो। एक टाइम फिक्स कर लेना कि नींद आए ना आए, फ़ोन दूर और आराम से रेस्ट करना है। अब मॉर्निंग की 2 प्रैक्टिसेस बता रही हूँ। एक छोटू सा बेबी प्लांट लेना है। अगर घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं ना, एक कोई भी प्लांट चुन लो और उसको साइड में रख लो। अब उसमें क्या करना है, ऐसे एक स्लिप बनानी है जिसमें आपको लिखना है सेरोटोनिन लेवल अप, और उस पर जाके चिपका देना है। आप डेली उस पौधे में पानी डालना है, उतना ही डालना जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो, कम हो तो कम, ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा, लेकिन वो बेबी प्लांट होना चाहिए। आप देखोगे ना, डेली 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 रोज़ उसमें पानी डालोगे विद अ ग्रेट स्माइल, ओह माय सेरोटोनिन ऊपर आ रहा है। बस ये ऐसा वाला वाव रखना है, चाहे मूड की बैंड बजे हो। आप खुद देखोगे जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता जाएगा ना, आपकी पावर बढ़ती जाएगी। वो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि नाउ सारी पावर आपके खुद कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये एक काम। और दूसरा, मॉर्निंग में उठ के 1 गिलास पानी पियोगे, और रात को डिनर के आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना है। डोंट वरी, मैं ये सारी चैलेंज की चीज़ें ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी तो याद रहेंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 1 मिनट ऐसे, और फिर थोड़ा सा ऐसे करना, फिर मेरी याद आएगी और स्माइल भी आ जाएगी।
तो मॉर्निंग में ऐसे पानी से 2 बातें चुपके से बोलनी है, किसी को नहीं बताना, ठीक है? 2 अफर्मेशंस में से पहली अफर्मेशन मेरी पर्सनल है, मैं खुद के लिए करती हूँ, और दूसरी स्पेशली आपके लिए बनाई है, ठीक है? पहली अफर्मेशन, मेरी शांति ही मेरी शक्ति है। मेरी शांति ही मेरी शक्ति है। दूसरी, मैं सब कुछ खुशी से एक्सेप्ट कर रही हूँ। सब मुझे खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं सब कुछ खुशी से एक्सेप्ट कर रही हूँ। सब मुझे खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। बस अब ये चार्ज हो गया है, पॉजिटिव एनर्जी है इसके अंदर। इसको आराम से सुकून से पी लेना। सेम मॉर्निंग में करना है, सेम रात को डिनर के आधे घंटे के बाद करना है। बस इतना सा था। अब रात के 2 रिचुअल। जब आप सोने जाएं तो बेड पे जाने से पहले आपको पैर धोने हैं और मुंह धोना है ठंडे पानी से। अगर सर्दी में देख रहे हो तो गर्म पानी से लेकिन बहुत स्लो मोशन में जब आप पैर धो रहे हो ना, पानी को फील करना है। थोड़ा रुको, ठहरो वहाँ पे। सेम फेस धोते वक्त पानी को पूरा फील करना है कि मैं रिलैक्स होने के लिए कर रहा हूँ, बस। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें इमोशन डालना है। ऐसे बस हंसी आए ना आए पर स्माइल नहीं छोड़नी, कंटिन्यूसली स्माइल करना है। अगर बिल्कुल भी मन नहीं है ना स्माइल का, मैं समझ सकती हूँ, फिर भी ऐसे स्ट्रेच कर लेना। बस शायद मैं याद भी आ जाऊँ तो अपने आप स्माइल आ जाएगी, ठीक है? आराम से अपने हाथ और मुंह धो के बेड पे जाएंगे और आराम से लेटते वक्त एक मैजिक जादू की छप्पी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रुको, ऐसे ऐसे हक करनी है, लेकिन वहाँ पे एक फीलिंग लेके आनी है। ये आप पिलो को हग नहीं कर रहे हो, ये आप खुद को हग कर रहे हो, सेल्फ हग। और कुछ प्यारी गहरी सांसें, बस। उसके साथ ये जो 2 अफर्मेशन मैंने बोली है ना, बस वो बोलनी है। हो गया चैलेंज पूरा, था कुछ मुश्किल। ये अफर्मेशंस अभी मैं साथ में कराऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि उससे 2 चीज़ें होने वाली हैं। पहली, अगले 5 मिनट में आप डीप स्लीप में जाओगे और मैं ये अफर्मेशंस, ये फीलिंग्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंदर तक डाल दूँगी। और दूसरी जो बहुत ज़रूरी है, इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं। इमोशंस में इतनी पावर होती है ना कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी हर एक अफर्मेशन के अंदर एक नया इमोशन आपको फील होगा। उस इमोशन को फील करते हुए बोलना है। और यही वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये वीडियो अफर्मेशन के टाइम पे चलानी ही है। भूल जाओ क्या करना है, कैसे करना है, किस बात का ध्यान रखना है, किसका नहीं रखना है, तो ये वीडियो शुरू से देख लेना, ठीक है? तो अब अफर्मेशंस शुरू करनी है। आप आराम से बेड पे लेट जाओ, हो सके तो हेडफोन लगा लो, नहीं तो फ़ोन को साइड में रख दो, बिल्कुल कान के पास, और अपनी आंखें बंद 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 कर लो। पहले 2 गहरी सांस नाक से लेनी है, मुंह से छोड़नी है, और उसके बाद हल्की हल्की गहरी सांसें लेनी है और स्माइल करनी है।
बस अगले 5 मिनट में आप गहरी नींद में खो जाएंगे। ठीक है, आंखें बंद और ये 2 गहरी सांसें मेरे साथ। नाक से सांस लो, छोड़ो, जस्ट रिलैक्स। गहरी सांसें लो, छोड़ो, जस्ट डीली। गुड। अब गहरी गहरी सांसें लेती जानी है और मेरी बात ध्यान से सुननी है। मेरे साथ पूरी फीलिंग लेके रिपीट करना है। मेरी शांति ही मेरी शक्ति है। मैं सब कुछ खुशी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सब मुझे खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। बोलो, मेरी शांति मेरी शक्ति है। मैं सब कुछ खुशी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सब मुझे खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और खुशी के साथ बोलो, मेरी शांति मेरी शक्ति है। मैं सब कुछ खुशी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सब मुझे खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। बोलो, मेरी शांति मेरी शक्ति है। मैं सब कुछ खुशी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सब मुझे खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरी शांति मेरी शक्ति है। मैं सब कुछ खुशी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सब मुझे खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरी शांति मेरी शक्ति है। मैं सब कुछ खुशी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सब मुझे खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और खुशी से बोलो, महसूस करो इस ताकत को। मेरी शांति मेरी शक्ति है। मैं सब कुछ खुशी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सब मुझे खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरी शांति मेरी शक्ति है। सब मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। बहुत प्यारे हो आप। सो जाओ, गहरे सपनों की दुनिया में खो जाओ। कल का दिन सिर्फ आपका होगा। एक नई सुबह सुकून और खुशी लेके आएगी। बहुत सुकून, बहुत खुशी। मेरी ब्लेसिंग्स है आपके साथ। गुड नाइट।